कि अगर बिना क्लियरेंस बस वही प्रश्न है के कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से विभाग जब्ती बनाइए, कठोर कार्रवाई करिए, ये इनका प्रश्न है। एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जांजगीर चांपा जिले का भर नहीं है, ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूं ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहां से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है, लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं? तो कैसे चलाते हैं अध्यक्ष महोदय? आप अभी चलिए, अभी आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए, अगर 50 पोकलेन नहीं मिलेंगे नदी के अंदर, अध्यक्ष जी पुल के नीचे के तक गोड़ा को तक खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप इसमें विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चला करके पोकलेन जब्त करें? 15 दिन उनका बिजनेस तो बंद होगा ना, मैनुअल करना पड़ता है एक। और दूसरा, आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की जनता पर आप कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि ये रेत वेत का ठेका वेका करके तमाम बाहुबलियों को इस व्यापार को करने से रोकिए और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंचों को जैसे पहली व्यवस्था थी वैसा दे दीजिए। अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन कम से कम ये बाहुबली और जो तहसीलदार को दौड़ा देते हैं, फॉरेस्ट वालों को पीटते मारते हैं या खनिज वालों को तंग करते हैं, इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो आप 15 दिन तक के हर घाट पे रोज चेकिंग करवाएंगे क्या? एक। और दूसरा, क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के इस ठेके को निरस्त कर दें? 200-250 करोड़ रुपये से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है अध्यक्ष महोदय। अब पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूं, बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और ये कहा गया कि ठेकेदार ए है लेकिन ये बी उसमें 50% पार्टनर रहेगा। डायरेक्ट फोन मंत्रालय से जाता था और ये बिल्कुल सच बात है। एक जगह और इसी तरीके से नेता भेजे गए। तो ये सब जो विकृतियां हैं उसको दूर करिए भाई। अब वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहां कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा। क्या करोगे आप? ये कोई हल थोड़ी हुआ है। आप हल निकालिए, रेत के माफियाओं पर शिकंजा कसिए और इस प्रदेश की जनता को रेत उपलब्ध हो और रेत माफियाओं की दादागिरी खत्म कर दीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन। अध्यक्ष महोदय, रेत खदान जांजगीर चांपा के विषय पे यहाँ पे चर्चा चल रहा है। शेषराज दीदी ने यहाँ पे प्रश्न उठाया। निश्चित रूप से अभी रेत के विषय में नवापारा, अमोदा और पीथमपुर गाड़ापाली की सड़क बन रही है। दिन पे काम नहीं होता, एक तरफ दिन को सड़क बनाते हैं और रात को बड़ी बड़ी हाईवा उस सड़क को खराब कर रही है। तो आग्रह है कि तत्काल इस पर रोक लगा। एक भी खदान स्वीकृत नहीं है, पर क्यों सड़क पे बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं और पोकलैंड के माध्यम से? तो कृपा करके अतिशीघ्र चलिए एक साथ जवाब। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से 23-24 तक रेत के अवैध उत्खनन के टोटल प्रदेश में 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि, अवैध परिवहन में 9,789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। माननीय सदस्य महोदयों ने अवगत कराया है, चाहे वो शेषराज हरवंश जी हों, चाहे धर्मजीत जी हों, चाहे व्यास कश्यप जी हों, हमारे मंत्री जी भी खुद इस पूरी प्रक्रिया से आदरणीय रामविचार जी भी त्रस्त रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाए। जो गलत कर रहे हैं उसको विभाग के जितने स्टाफ हैं, जितना फ्लाइंग स्क्वाड है, उसका पूरा प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक पूरा पखवाड़ा चलाइए जी। और जैसे धर्मजीत जो बोल रहे हैं, कठोर कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में हो और उनको सीधा संदेश होना चाहिए इस प्रकार का अवैध काम नहीं होगा। आपने जवाब दे दिया। रिकेश सेन जी, अध्यक्ष महोदय, आपका इतना सुंदर जवाब आ गया, इतना बड़ा जवाब आ गया। अभी दिनांक 17/2/2024 को
पूरा जवाब दे क्षेत्र दिए। के ग्राम देवरघाटा कमरीद में अवैध रेत के परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर से कुचल के 16 वर्षीय छात्रा बता दिए ना सब। चंचल केवट की मौत हो गई। वो स्कूल जा रही थी परीक्षा दिलाने। चलिए ठीक। माननीय मंत्री जी से मैं मांग करती हूँ उसके लिए क्षतिपूर्ति की यही से घोषणा चलिए रिकेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न और मैं पहले ही बार प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चलिए देता हूं। बधाई हो आपको। धन्यवाद। और बधाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं कि मेरे समाज से भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस सदन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा कि पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक हूं जो सेन नाई समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं चलिए रेत उत्खनन वाली आपको बधाई देते हैं। हम लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। हम आपका कि स्वागत पूरे करते देश हैं। में एक ठाकुर अध्यक्ष जी, चुनकर मैं मंत्री जी से एक बार फाइनली ये जानना चाहता हूं कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या इस पर आप कुछ करने वाले हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की का कंसर्न है कि बाहुबली लोग इसमें शामिल हो गए हैं। पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था, तो रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो, इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत जल्द। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय एक नेता जी। पहली बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न शुरू नहीं किया है। पहली बार वो शेषराज जी ने पूछा है। उसने एक बात आपको याद दिलाई है कि एक 16 साल की बच्ची उसी गलत परिवहन में दब के मर गई है, तो क्या आप उसको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे, उसकी घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो बेस्ट मदद हो सकता है वो तो हम चलिए, सुनिश्चित बहुत करेंगे अच्छी, ही। करवाइए। और नियम से अध्यक्ष इतर महोदय भी, जी। नियम से अध्यक्ष इतर महोदय भी जी। स्वेच्छानुदान आदि के माध्यम ठीक से है, हम ठीक है, ठीक। उचित निर्णय लेवाने का प्रयास ठीक है रिकेश जी, प्रश्न जी, करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हैं? रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 10 प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई है? जिलेवार मैंने इसकी जानकारी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला 3 जिलों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। सरगुजा जिला, बलरामपुर, रामानुजगंज जिला एवं सूरजपुर जिला, इन 3 जिलों में रेत के अवैध उत्खनन के 12 मामले दर्ज हुए हैं। उत्खनन के और परिवहन के अलग अलग मामले दर्ज होते हैं अध्यक्ष महोदय। उत्खनन के 12 मामले और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और जो पूरा डिटेल है जिला वाइज, उसकी सूची माननीय उनको सदस्य को जिलेवार उपलब्ध से- करा दी नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अवैध परिवहन में कार्रवाई की गई है तो वाहन में अवैध जो खनिज जब्त किया गया है उसे कहां कहां रखा गया है? और क्या यह सही है कि थाना रामचंद्रपुर, थाना सनावल अंतर्गत रेत माफिया द्वारा डंप किया गया है? और कितने का अनुमति लिया गया और जहां जहां डंप है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है? जो डंपिंग का परमिशन अध्यक्ष महोदय वो अलग से कलेक्ट्रेट के माइनिंग शाखा से लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य का कंसर्न है, उनको शंका है कि गलत डंपिंग कहीं पर हुआ है, तो वो हमें बता दें, हम उसको निश्चित रूप से चेक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात नहीं कहता सदन में, और लगातार आपके द्वारा जो मेरा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में जितनी भी आपने जब्ती की बात कही है, जितनी भी कार्रवाई की बात है, उसी में वो सारा चीज दर्शाता है। और उसमें अगर डंप किया गया और आपके उसमें उल्लेख भी इस बात का है कि खनिज को भी जब्त किया गया है, तो खनिज है कहाँ जो जब्त किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आने दो। मेरा जवाब आ जाए। जवाब आने दो मूल प्रश्न का। अध्यक्ष महोदय, जो खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं, परिवहन हो या उत्खनन हो, उसमें जो वसूली की जाती है, राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है, उसमें उस खनिज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खनिज का मूल्य और उसके साथ उसमें फाइन, दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है। इसलिए
उसका पूरा पैसा और पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उस खनिज को उसे वापस दे दिया जाता है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अच्छा, और अध्यक्ष महोदय जो भंडारण के स्वीकृत प्रकरण हैं वो तीनों जिला मिलाकर के 43 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है तो जो आपने उल्लेख किया है कि खनिज जब्त किया गया है, उसमें आपने कहीं भी ये नहीं किया गया कि उससे जो खनिज के रूप में पेनाल्टी लिया गया है, और आपने साफ शब्दों में कहा है कि खनिज को जब्त किया गया है, तो खनिज है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये आपको और बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी, लगातार रेत के विषय पे अभी माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात कही है, इसे लेके एक बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश में हुआ है, और खनिज जब्त करने के बाद उस खनिज को भी गैर कानूनी रूप से उसको विक्रय कर दिया गया। तो इसलिए मेरे प्रश्न की चिंता बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये विष्णुदेव जी की सरकार है और इस सरकार में मुझे पूरा यकीन है रेत खनन जैसे अवैध कार्य नहीं होंगे, और उसमें जिस प्रकार से खनिज की जो अवैध बिक्री हो रही है वो भी नहीं होगी। इसलिए मुझे जवाब इसका अवश्य चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बताया कि जैसे ट्रक पकड़ा गया, अब ट्रक में जो भी खनिज है उसमें जो पेनाल्टी इम्पोज करते हैं उसमें खनिज का मूल्य और पेनाल्टी दोनों को जोड़ा जाता है, और जब राशि जोड़ा गया है माननीय मंत्री जी, जोड़ा गया है, लेकिन वो है कहाँ खनिज कहाँ रखा है, गया कहाँ? वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए वो खनिज है कहाँ? क्या उसको नीलाम किया गया? क्या उसको ऑक्शन बुलाया गया कि उसको अवैध रूप से अधिकारियों ने बेच दिया? उसे अध्यक्ष महोदय यही मैं रखना चाह रहा हूँ, उस खनिज को वापस जो अवैध उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है उसी को दे दिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी भी उससे वसूली जाती है, उस खनिज का मूल्य भी वसूला जाता है, और जब राशि जमा हो जाती है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन को और खनिज को उसको। लेकिन आपके दस्तावेज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको वापिस उसको दे दिया गया या बेच दिया गया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे चिंता का विषय है। मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसे खनिज जब्त हुए उसका अवैध रूप से अगर विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इसकी जांच आप कराएंगे? क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे? और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते हैं, और ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम क्या इस सदन से आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रख रहा हूं कि जो खनिज जो जब्त होता है, मतलब जो ट्रक जब्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसके खनिज को वापस लेके उसको ऑक्शन करना ये सब नहीं है, उसको वापस उसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसके राशि का उसका कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूल करके जाता है और राशि जमा हो जाती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानीय सदन है और सम्मानीय सदस्य के कहीं पर कोई कंसर्न है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि इलीगल हुआ है, अवैध हुआ है, गलत हुआ है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें, माननीय विभागीय मंत्री जी को रख करके हम 1 हफ्ते के अंदर उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं सार्वजनिक सदन में मैं आपसे जांच की मांग चाहिए चाहता हूं। सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में जितने भी खनिज जब्त हुए हैं, जितने अवैध रेत के काम हुए और जो भी खनिज जब्त हुए हैं, उस पे आप जांच की मांग इस विषय पे आप करवा दीजिए कि इस पे आप जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे माननीय अध्यक्ष अगर ये महोदय, दोषी पाए गए तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, चलिए जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी रेत के, मेरा भी प्रश्न लगा हुआ पर बहुत पीछे है। माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय ये माननीय बताया, सदस्य जी एक बार वो जांच के लिए बोल दे, उसके बाद फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इनकी आत्मा की शांति कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब मैंने पूरा डिस्पोज कैसे होता है प्रक्रिया, नियम माइनिंग डिपार्टमेंट के प्रक्रिया को रखा है। माननीय सदस्य को कोई भी विषय है तो उसको सदन के समक्ष रखना चाहे सदन के समक्ष रख दें, डिपार्टमेंट के रूप में बताना चाहे डिपार्टमेंट के रूप में रख दें, कहाँ पे गड़बड़ उसकी सूची पूरे आप दे रही सूची जांच करा लें। मैं दे दिया, सरगुजा संभाग के अंतर्गत मैं चाह रहा हूँ उसकी जांच हो जाए। दीजिए जांच कर लेंगे। सूची आप दे दें, हम माननीय अध्यक्ष महोदय, इंद्र शाह मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, रेत वाला हो गया, नहीं आपके प्रश्न आएगा देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, रेत में बहुत हो गया।
वो सर बिलासपुर अध्यक्ष का कोई महोदय। मामला है, अरपा का कुछ अरपा का मामला है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहाँ प्रश्न सरगुजा लगा से हुआ- अरपा आ गया? वो प्रश्न विधायक चलिए एक छोटा प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भैया, सब आपने जवाब आप में प्रश्न अपने लगाइए बताया- ना, प्रश्न लगाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में बताया कि 12 अवैध उत्खनन के केस रजिस्टर्ड किए गए और 652 प्रकरण में अवैध परिवहन। ये अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन क्या है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि जब सरकार जो खदानें दे रही है, जिनको लीज पर दे रही है, जिनकी एनजीटी की परमिशन है, तो ये और सरकार कहीं पर डंप करने की भी परमिशन दे रही है, लाइसेंस दे रही है कि आप रेत डंप कर सकते हैं। तो ये अवैध परिवहन के नाम पर जो छोटे छोटे किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। गांव-गांव में गांव अपने पंचायत के कामों के लिए अगर एक ट्रैक्टर निकालता है तो उसको 10,000 रुपए फाइन हो रहा है। तो इस नाम से जो अवैध वसूली का कारोबार अधिकारियों द्वारा किया गया, इस पर आपका क्या बात है? अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन, इसको क्लैरिफाई करें। और इसके नाम पर सिपाही से लेकर 108 का ड्राइवर तक वसूली कर रहा है और परेशान हो रहा है आम किसान जिसके पास एक ट्रैक्टर है। इसके लिए आप क्या व्यवस्था देंगे अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो कंसर्न रखे हैं वो थोड़े दूसरे साइड में, अभी तक जितना डिबेट चल रहा था उसमें, तो उन्होंने पहला चीज तो रखा है कि उत्खनन और परिवहन दोनों के केस के डिफरेंस करने की बात कही है। तो जैसे उत्खनन जो बिना लीज के कहीं पे खोदा जा रहा हो अध्यक्ष महोदय, कोई जेसीबी लगा हो, डंपर लगा हो और वहाँ लीज ही नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, वहाँ पे खोदा जा रहा है, या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकल, उससे बाहर खोदा जा रहा है, वो अवैध उत्खनन के प्रकरण बनते हैं उसमें अध्यक्ष महोदय। और कोई ट्रक चल रहा है, कोई डंपर चल रहा है और वो बिना रॉयल्टी के चल रहा है, बिना रॉयल्टी के चल रहा है, तो उसको जब सड़क पे पकड़ते हैं तो अवैध परिवहन का प्रकरण उसमें दर्ज होता है अध्यक्ष महोदय। टेक्निकली दोनों में थोड़ा ये डिफरेंस है। बाकी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सेकंड कंसर्न रखा है कि छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले या जो भी लोग हैं वो उनको प्रताड़ित ना किया जाए, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय दोनों विषयों पर हम ध्यान रखेंगे कि एक और गलत करने वाले बड़े बड़े बाहुबली माफिया लोगों पर कार्रवाई हो। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार अध्यक्ष महोदय, कोई बाहुबली नहीं बचने वाला, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरी ओर छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले हैं जो अवैध, उनको भी नहीं करना है, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए मान लीजिए कोई रेती ग्राम पंचायत के काम के लिए ले जा रहा है, कोई स्थानीय उपयोग के लिए ले जा रहा है, माइनिंग नियमों में इस तरह के स्थानीय उपयोग के लिए जो छूट के नियम है उसमें कोई कर रहा है, उसको अनावश्यक रूप से जाके कोई तंग करेगा, वो भी हम नहीं होने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में एक भी मुरुम की खदान विधिवत तौर पर नीलामी पे नहीं है और पिछले 5 सालों से सरकारी कामों में मुरुम की सप्लाई हो रही है। ये अवैध उत्खनन में आता है, स्पष्ट तौर पर है। एक स्थिति ऐसी है कि बेलतरा विधानसभा के ग्राम खैरा और बामू के बीच में हाई टेंशन लाइन गिरने की स्थिति है। दूसरा, लक्षणपुर में एक रेत घाट हुआ है। लक्षणपुर में जो रेत घाट हुआ है वो आचार संहिता के दौरान प्रक्रिया में आती है। आचार संहिता के दौरान ही उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। 6 बजे से 6 बजे तक का उत्खनन का मामला है, वो भी लेबर से कराना है। वो पोकलेन में खुदाई हो रही है, अवैध भंडारण हो रहा है, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। और ऐसे ही अन्य मामले रेत घाट से संबंधित आप मंत्री जी को दे दीजिए। जी, अरपा पुल की खुदाई कर दी गई है पूरे पिलहर की। मंत्री जी को जानकारी दे दीजिए। ठीक, नहीं इतने सारे प्रश्न। अब लास्ट नेता प्रतिपक्ष, मैं एक छोटा सा, मैं ज्यादा आप कर लीजिए। चलिए रेत आप भी पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे रेत खदान लीज पे नहीं दिया गया है, जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें आ रही। जैसे कोंडागांव जिले का ही मामला है और आए दिन रोज ट्रैक्टर और ट्रक छोटे छोटे कामों के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए हो या अन्य कार्यों के लिए भी ले जाए जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है। अधिकारियों से सीधा ये कहा जा रहा है कि हमारा क्या कर लोगे, ट्रांसफर ही कराओगे और क्या करोगे। तो नियम में कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे क्या, कहाँ जहाँ पे इस तरह की समस्या आ रही तत्काल लीज दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा। सुझाव है, ये भी जल्दी से लीज कर दीजिए। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, कई इम्पोर्टेंट कंसर्न सदन में आए हैं, जैसे कि छोटे गांव वालों को गांव में छोटे छोटे यूज के लिए क्या करना है। तो गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए मान लीजिए कोई घर बना रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जो अभी बनने चालू हो गए, 5 साल तक नहीं बन पा रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो चालू हो गए हैं। तो इस तरह के जो उपयोग हैं उसके लिए उपयोग कर सकते हैं, उनको कोई नहीं। क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए
उनको निःशुल्क रेत ले जाने की अनुमति आपने दे दिया है, विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम यदि पंचायत कर दिया है तो इसकी घोषणा कर दीजिए आप, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 18 लाख आवास बनने वाले हैं, उनको रेत ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप सहमत हैं तो आज बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, छोटे ट्रैक्टर से ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी रेत की जरूरत होगी उसके लिए हम लोग निःशुल्क रूप से उनको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बड़ी बात होगी। अब आखिरी प्रश्न नेताजी का। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत की व्यवस्था की है उसके लिए माननीय मंत्री जी को। ये प्रश्न नहीं है मगर एक सोचने की बात है। पूरा सदन रेत के नाम से परेशान है, तो क्या रेत से तेल निकलता है? और यदि हाँ तो 1 टन रेत से कितना तेल निकलता है बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। इंद्र साहब मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महिला बाल विकास कितना तेल निकल रहा है उसको तो बता देते कम से कम। रेत से तेल, कहाँ? शराब से तेल, चावल से तेल, कोयला से तेल निकालने के वैज्ञानिक। अरे धर्मजी जी, रेत से तेल कहाँ कहाँ निकल रहा है वो स्थान बता देंगे तो मालूम हो जाएगा। यहीं बैठे हैं साहब। चलिए, रायपुर में छोड़िए अब बड़े इसको। हुए, हम झारखंड में भी बताने गए थे कैसे निकलेगा तेल। इसकी चर्चा बंद करिए। यहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। झारखंड में तो वही बॉटलिंग काम किए प्लांट हैं। देखने के विजिट के जिस लिए बात गए को थे। अभी उठा रहे हैं ना, अब 5 साल आप लोगों ये को अभी करना का है। नहीं है, ये कौशिक 5 साल जी। वही काम किए हैं। और सही चलिए, बात तो इतना ये सा। है कि वो इतने माननीय अध्यक्ष नहीं, महोदय, रेत मैं वाले माननीय इतने महिला बाल विकास बाहुबली हो मंत्री गए जी से कि अधिकारी प्रश्न भयभीत किया था, होकर उसका के जो उत्तर गए तो तो मिला है अधिकारियों मेरे को को। पिटाई हुआ है 5 साल में। काफी और अच्छी। उसके कारण में सब ये मामला बहुत हुआ सारे है। सुझाव आ गए। तो रेत का अब जो- नया प्रश्न आने दीजिए। रेत का तेल निकालने वाले